उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से निपटने के लिए योगी सरकार लगातार कई मोर्चों पर जुटी हुई है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने उच्च स्तरीय टीम 11 का पुनर्गठन करते हुए टीम 9 बना दी है। इस नई टीम को सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीम के जिम्मेदार अफसर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लोगों तक मदद को पहुंचाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों तक हर तरह की सीधी सहायता पहुंचाने के लिए टीम 9 को पूरी जिम्मेदारी दे दी है। टीम 9 में चिकित्सा, शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में अफसरों की एक कमेटी बनाई गई है। आम लोगों को तत्काल भर्ती कराने, उनको जरूरी दवाइयां दिलाने, अस्पतालों को ऑक्सीजन दिलाने, होम आइसोलेशन में लोगों तक आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता कराने के लिए अलग अलग सदस्यों को जवाबदेह बनाया गया है। और कोरोना वायरस संक्रमण पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मोर्चे पर डट गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद अब पूरी तरह से मैदान में उतरे हैं और इसी क्रम में उन्होंने अवध शिल्प ग्राम में बने 500 बेड के कोविड अस्पताल के आईसीयू का निरीक्षण किया। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम प्रांगण में बने डीआरडीओ अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ को आर्मी के अफसरों और डीएम अभिषेक प्रकाश ने डीआरडीओ के अस्पताल की पूरी जानकारी दी। सीएम ने अस्पताल के साथ आईसीयू और प्रशासनिक भवन का भी निरीक्षण किया। डीआरडीओ के सूत्रों के अनुसार अस्पताल पूरी तरह से मरीजों के उपचार के लिए तैयार हो गया है। सभी तरह के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। अब बस प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का इंतजार है। ऑक्सीजन उपलब्ध होते ही अस्पताल अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा। और यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। कुल एक्टिव केस में से 2,43,730 होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इन सभी लोगों को घर पर जो कोविड की दवाइयां होती हैं उनको उपलब्ध कराने का एक विशेष अभियान चल रहा है और सभी जिलों में इसे चलाया जा रहा है ताकि सभी कोविड संक्रमित व्यक्तियों को जो होम आइसोलेशन में हैं उन्हें दवाइयां उपलब्ध की जा सकें। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सीएम की बैठक के बारे में लिए गए फैसले और आदेशों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। टीम 11 जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रतिदिन समीक्षा करके विभिन्न प्रदेश में इस कोरोना की जंग में विभिन्न जो हमारे संसाधन हैं, विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न सुविधाएं हैं, उसके लिए कार्य कर रही थी। उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्गठन करके अब टीम 9 एक नई घोषणा की है। जो टीम 9 है उसको जो कोविड से लड़ाई के लिए आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक व्यवस्थाएं जो जुटानी है, जो करनी है, उसके लिए उनका काम डिवाइड किया गया है। और यूपी में बढ़ती ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए बीजेपी विधायक अरविंद गिरी ने डीएम को एक पत्र लिखा है और पिछले 10 दिनों में जिले में कोरोना से हुई मौतों का जिक्र किया है। साथ ही विधायक अरविंद गिरी ने जिले में चल रही कोविड संक्रमितों के लिए बेड, ऑक्सीजन, दवाओं की कमी को दूर करने की बात कही है। विधायक अरविंद गिरी ने कहा है कि गोला में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर और मदद देने का भरोसा भी दिया गया है। और भारत में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर भी अब इस वायरस की चपेट में आ गई हैं। उनका निधन हो गया है। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुई थी वो। शूटर दादी चंद्रो तोमर 89 साल की थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में परिवार के साथ रहती थी। अब शूटर दादी चंद्रो तोमर को कोरोना हुआ था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन अब उन्हें नहीं बचाया जा सका है। अब यह खबर आई है कि शूटर दादी चंद्रो तोमर हम सबके बीच नहीं रही है।
और सिद्धार्थनगर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने भवनापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने मरीज को कोविड मरीज बताकर भर्ती करने से मना कर दिया था, जिससे मरीज की इलाज न मिलने से मौत हुई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। और यूपी के सीतापुर में मतदान के दौरान लोगों पर पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। और सहारनपुर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने कहा है, अगर प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही कहा कि सीतापुर के गांव जरेखापुर में मतदान करने गए लोगों पर बीजेपी के दबंगों के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को वोट का अधिकार दिया है, अगर पिछड़े वर्ग को लोगों से वोट का अधिकार छीना जाएगा तो भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और आगरा में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने आगरा में लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। आलम यह हो गया कि मरीजों को न इलाज मिल पा रहा है, न बेड मिल पा रहे हैं, न वेंटिलेटर मिल पा रहा है। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि मरने के बाद लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में भी जगह तलाशनी पड़ रही है। इस बारे में जब आगरा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय से बात की गई तो वो सरकार का गुणगान करते नजर आए। उनका यह कहना था कि खुद सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन के दावे झूठे और खोखले हैं। पीलीभीत के सदर थाना क्षेत्र में बिजली घर में लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर से जो तेल निकल रहा था उसमें चिंगारी लगने की वजह से यह हादसा हो गया। और बाराबंकी में पंचायत चुनाव मतगणना के एजेंट बनने के लिए ब्लॉक में प्रत्याशियों और एजेंटों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी दौरान मतगणना पास बनवाने के लिए ब्लॉक परिसर में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण के चलते कई अधिकारी प्रत्याशी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।